बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तहरीक इंसाफ और इमरान खान के साथ इस वक्त पाकिस्तान की अवाम की अक्सरियत खड़ी है और ये अंदाजा इस वक्त सिर्फ पाकिस्तान के इदारों को नहीं बल्कि बैन अल-अक़वामी मीडिया भी इस पर बात कर रहा है। आज जिस अंदाज में साइफर मुकदमे के अंदर इमरान खान को स्टे मिला है, यकीनी तौर पर अब बहुत सारी चीजें सोची जा रही हैं कि कहीं पर्दे के पीछे कोई मामलात और तरफ तो नहीं जा रहा है। लेकिन इसके साथ ही नवाज शरीफ की तबीयत खराब होने की इतलात आई है। क्या दोबारा उनके प्लेटलेट्स गिरने जा रहे हैं? मामला क्या है, इसकी कुछ तफसील आपके सामने रखनी है। इलेक्शन से कबल इमरान खान और एस्टैब्लिशमेंट के माबैन सुलह होनी चाहिए, वरना ये नुकसान हो जाएगा। ये चौथे सहाफी हैं जिन्होंने आज पैगाम दिया है। ये पैगाम क्या है, ये भी आपके सामने रखना है। पीटीआई उम्मीदवारों और तईद कुनिंदगान के खिलाफ आज क्या कार्रवाइयां हुई हैं, जो ताजा लिस्ट है वो भी आपके सामने रखनी है। तो बैक वक्त कई महाजों पर आपको लड़ाई और सुलह नजर आ रही है। ये बड़ा हैरान कुन है। इसकी तफसील आपके सामने रखूंगा। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर वो मुनासिब समझे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि 3 लाख सब्सक्राइबर का जो हदफ है वो जल्द हासिल किया जा सके। अब मैं आपके सामने रखता हूं कि आज की जो ताजा तरीन सूरत हाल है, पहले तो आप देखिए कई जगह ऐसे नजर आता है कि पीटीआई जो है उसके खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां हो रही हैं। फिर लगता है कि चले अदालत से हल्की सी, जहां जो जज आमर फारूक की छुट्टियां ये इमरान खान के लिए सही साबित हुई है, चूंकि एक ऐसा जज जो बाकायदा जिस पर इमरान खान और तहरीक इंसाफ अदम एतमाद का इजहार कर चुकी है, और सुप्रीम कोर्ट के अंदर कादी फायद ईसा जहर है, उन पर भी अदम एतमाद ही आप समझे, चूंकि उन्होंने भी अवाम और आइन के साथ खड़ा होने की उम्मीद नहीं है। तो इस वजह से ये जजेस की जो छुट्टियां हैं उसके बाद कुछ ना कुछ अदालतों से रिलीफ मिला है। लेकिन अगले 2 दिन के अंदर चूंकि ये दोबारा कौम पर आके यानी अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठेंगे, तो फिर रिजल्ट जो है वो तब्दील भी हो सकता है। लेकिन आज जो कार्रवाइयां हुई हैं, थोड़ा सा आपके सामने रखूं कि ये शफाफ इलेक्शन है। और अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उसने अपीलें भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कर दी हैं इमरजेंसी तौर पर, वो अगली वीडियो में बात करेंगे। लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा हूं या पूरे इलेक्शन कमीशन के मेंबरान और नीचे जो मतहत अमला है, वो पाकिस्तान के टैक्स पेयर के टुकड़ों पे पल रहे हैं, यानी तनख्वाह ले रहे हैं। वो एक ही काम की तनख्वाह होती है कि आपने साफ और शफाफ इलेक्शन करवाना है। इस एक काम के लिए ये इनको भारी भरकम पैकेजेस, इनके सिक्योरिटी, इनके अल्ले तलल्ले अयाशियां ये रियासत पाकिस्तान अफोर्ड करती है। लेकिन इस एक काम के अलावा ये सारे काम करना चाहते हैं। निगरान हुकूमतें आती हैं 90 दिन के लिए ताकि इलेक्शन के लिए फैसिलिटेट किया जाए। वो कब्जा माफिया बन के पाकिस्तान पर बैठ गई है, और वो भी इलेक्शन के अलावा एक काम के अलावा वो सब कुछ कर रहे हैं, जैसे वो परमानेंट उनका कब्जा हो गया है। अब ये गैर आईनी, गैर कानूनी जो एक्सटेंशन पे रखे हुए लोग हैं, ये पाकिस्तान को बहुत महंगे पड़ रहे हैं। अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं करवाना, इलेक्शन कमीशन को खत्म कर दिया जाए और इनकी तमाम तनख्वाहें जो पिछले सालों से ये ले रहे हैं, इनके हल्क से गर्दन दबोच के कानूनी तौर पर निकाली जाए। इसी तरह निगरान हुकूमतें जिस मकसद के लिए आती हैं, अगर वो नहीं होता, अगर मुल्क जो है वो जंगल का कानून अगर मुल्क में ना होता, तो उन तमाम लोगों को किक आउट किया जाता जो 90 दिन से जायद जिनको हो गए हैं, और वो इस वक्त पाकिस्तानी अवाम के लिए नासूर बने हुए हैं। लेकिन चूंकि आइन और कानून कोई नहीं है, काजी जैसे लोग ऊपर आके बैठ गए हैं, लिहाजा कानून की धज्जियां बिखेरी जा रही हैं। वो एक काम इलेक्शन साफ और शफाफ करवाना है, उसके अलावा ये सारे काम किए जा रहे हैं। अगर पंजाब पुलिस का काम सिर्फ लोगों के घरों पे डाके डालना और लोगों के घरों पर हमला करना है, तो भाई जरूरत नहीं है। डकैत और चोर आराम से इस वक्त वारदातें कर रहे हैं, तो इन इदारों को चाटना है किसी ने, क्यों रखे हुए हैं? तो ये अब सवाल जो है वो बड़ा आम है, जो पाकिस्तानी कौम के दिलों के अंदर है। अब आज आप देखिए, ये पुलिस जो इलेक्शन के लिए अवेलेबल नहीं है, तादाद थोड़ी है, लेकिन यहां पे ये खुली बदमाशी क्या सिकंदर सुल्तान राजा और 4 मेंबरान को नजर नहीं आती? अगर वो सुप्रीम कोर्ट इस मकसद के लिए जाते कि भाई इलेक्शन हो रहा है, ये तहरीक इंसाफ एक पार्टी है, उसके तजवीज कुनिंदा, तईद कुनिंदा, उसके मेंबरान, उम्मीदवार, उनको उठाया जा रहा है, लिहाजा हम इलेक्शन करवाने की पोजीशन में नहीं है, पहले हमें तहफ़्फ़ुज़ दें।
फिर कौम इनको सलाम करती कि भाई वाकई आप इलेक्शन करवाने में दिलचस्पी रखते हैं। लेकिन ये शिकवा इन्होंने नहीं किया। पूरे मुल्क में जो आज बदमाशी हुई है उसकी थोड़ी सी झलक मैं आपके सामने रख रहा हूं। रहीम यार खां के मुख्तलिफ हलकों से बताते हैं, तहरीक इंसाफ वालों ने बताया है कि हमारे 12 तजवीज और तईद कुनिंदगान को रिटर्निंग अफसरान के दफातर के बाहर से गिरफ्तार किया जा चुका है। अब ये पुलिस सिक्योरिटी के लिए नहीं है, अगवा के लिए है। तो भाई इसके लिए अलहदा से अगवाकार, पाकिस्तानी टैक्स पेयर के पैसे पे अगवाकार क्यों भर्ती किए जाए, ये सोचने का मकाम है हमारे लिए। बासियत कौम, अगवाकारों को तो भर्ती करके पाकिस्तानी टैक्स पेयर के पैसों से उनको क्यों रखा जाए? तो फिर वो वैसे ही उनको अगवाकार तो कोई रियासत भी नहीं रखती। अब ये जो है रिटर्निंग अफसरान के बाहर से गिरफ्तार किया जा चुका है। हल्का पीपी 259 है खानपुर से 5, हल्का एन 171 सादकाबाद से 7, जबकि हल्का पीपी 263 से भी एक तजवीज कुनिंदा को गिरफ्तार किया गया है। ये रहीम यार खां की है। और फिर वो कहते हैं रहनुमा तहरीक इंसाफ चौधरी बशारत अली हिंदल उम्मीदवार हल्का पीपी 261। अब आइए गुजरात में पीपी 31 गुजरात रिटर्निंग ऑफिसर सीओ एजुकेशन के दफ्तर से मियां इमरान मसूद की कागजात की स्क्रूटनी के दौरान उनके तईद और तजवीज कुनिंदा हामिद बड़ैच और जुरैन मसूद को गिरफ्तार कर लिया गया। गुजरावाला में आइए, वहां पर जिले सदर अरकम खान के वालिद आसम खान, टिकट होल्डर मियां तारक महमूद, इसी तरीके से और भी नाम है मेरे सामने इस वक्त, सुहेल जफर, कलीमुल्ला, अमानत और अमानत में खयानत करने के मुकदमे दर्ज कर लिए गए और उठा लिए गए। लाहौर से उम्मीदवार है तहरीक इंसाफ पीपी 166 अवैस भट्टी के तजवीज कुनिंदा समेत रिहा कर दिए गए और दोनों को पुलिस ने गिरफ्तारी के बाद मुख्तलिफ मकामात पर रखा था। अब रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चौधरी खलील अहमद बाजवा, इनके तजवीज कुनिंदा तंजील वकात बोबक, उनको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सरगोदा पीपी 75 है मार मोहसन रजा आराई की रैशगाह पर सरगोदा में स्क्रूटनी के लिए जाने से रोकने के लिए पुलिस ने गैर कानूनी रेड किया है। मरी के अंदर आज फिर तईद कुनिंदा तजवीज कुनिंदा की गिरफ्तारियां हुई हैं। उम्मीदवार सईद अहमद भल्ली है, ये सियालकोट से 7 थानों की पुलिस मुसलसल रेड कर रही है। अब इसी तरीके से और इजलास से आ रही है। तो सिकंदर सुल्तान राजा और उनके 4 मेंबरान को क्या शर्म आई है रत्ती भर कि पाकिस्तानियों के पैसे पे तुम तनख्वाहें ले रहे हो? तुम यहां गाड़ियों के अंदर तुम्हारे प्रोटोकॉल है, और या वो कौम की तनख्वाह वापस करो और घर दफा हो जाओ, या इलेक्शन करवाओ। इसकी शिकायत करो कि पुलिस जो है वो लोगों को अगवा कर रही है, उम्मीदवारों को जमहूरियत आइन कानून का मिजाक है। लेकिन ये काम करने के अलावा तुम जा रहे हो कि बल्ला बहाल क्यों हो गया, लिहाजा इसलिए जो है वो इलेक्शन जो है वो पेशावर हाईकोर्ट मुदाखलत कर रही है। जहां पे कोई अदालत रिलीफ दे आइन और कानून के मुताबिक पीटीआई को, उसके लिए इदारे भी मुतारक कि ये जी मुदाखलत हो गई है। मुदाखलत इसको कहते हैं। बहरहाल अल्लाह करे कुछ शर्म हया इनके अंदर बाकी बच जाए जो इस वक्त लेवल है। अब दूसरी तरफ जो है वो एक इजलास हुआ है नून लीग का। अब ज़ाहिर है खबर आई है कि तोशा खाना साइफर का मुकदमा जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जमानत दी। इसके बावजूद इस वक्त पोजीशन ये है कि काजी की अदालत की ये वक़्त और औकात है जो इस वक्त सोशल मीडिया पे डिस्कस हो रही है कि यानी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उसके फैसले को एसएचओ लेवल के बंदे जूते की नोक पे रखे हुए हैं और अदलिया की जो इज्जत का जनाजा इस वक्त पाकिस्तान की हर गली बाजार और चौक चौराहे पर जो है वो निकाला जा रहा है। लेकिन जजेस को पता ही नहीं उनके फैसलों पर अमल दरामद किस तरीके से रोका जा रहा है। अब दूसरी तरफ जो है वो नवाज शरीफ की जेर सदारत लाहौर के अंदर पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ है और इसके अंदर ज़ाहिर है मुख्तलिफ इजला के जो है वो किए जा रहे हैं। इंटरव्यूज वगैरह आज भी बताया गया कि हमजा शहबाज ने काफी लय दे की है। ज़ाहिर है जो इनके ग्रुप के लोग थे पहले वो दोनों के मामला चल रहे थे, यानी चूंकि एक तरफ सूबे के अंदर जो है वो शहबाज शरीफ ग्रुप होता था और वफाक के अंदर जो मामला थे वो नवाज शरीफ ग्रुप को होता था। लेकिन चूंकि थोड़ी सी स्ट्रेटेजी बदल गई, शहबाज शरीफ भी अब वफाक में नवाज शरीफ के साथ होंगे जो प्लान है, और मरियम नवाज आ गई है पंजाब की हुकूमत के लिए, तो इसलिए हमजा की जो स्पेस है वो नहीं बन पा रहे। हमजा ने आज भी एतराज किया है बहुत सारा, ये तो रिपोर्ट आई है। लेकिन इस इजलास के अंदर नवाज शरीफ की तबीयत जो है वो नासाज हुई है, इजलास जल्दी खत्म करना पड़ा और वो मॉडल टाउन दफ्तर से जाती उमरा रवाना हुए।
अब सवाल ये पैदा होता है कि प्लेटलेट्स उनके दोबारा गिर सकते हैं, तो सियासी तौर पर तो ये बातें हो रही हैं, लेकिन अभी तक इदारे उसको मुसल्लत करने के लिए पूरी तरह उसकी नौकरी पर लगे हुए हैं। पाकिस्तान के तमाम इदारे नवाज शरीफ को अदलिया समेत सर्व कर रहे हैं। शहबाज शरीफ का दौरा कराची के बाद साथ चूंकि वो इजलास खत्म किया गया, नवाज शरीफ की तबीयत नासाज हुई है, सियासी प्लेटलेट्स उनके गिर रहे हैं और उनको भी लग रहा है जब अवाम साथ ना हो, यानी 100 जूते और 100 प्याज वो मामला है। अवाम नफरत करती है, गालियां दे रही है और उसके साथ हमारे इदारों को भी गालियां पड़ रही हैं। वो सुनना चाहें ना सुनना चाहें, या सिर्फ जो बात करे उसको सिर्फ अंदर करना है, तो फिर कोई फायदा नहीं है। कम से कम ये जो बोझ है, इतना भारी बोझ इदारों को नहीं उठाना चाहिए। लेकिन एक बात बड़ी आम है, अब वो ये है कि नवाज शरीफ लंदन किसी भी वक्त जा सकते हैं। मैं ये बात आपको बता दूं, उसकी वजह यह है कि वो ऑलरेडी ये अनाउंस कर चुके हैं कि एक और चेकअप के लिए उनको लंदन जाना पड़ सकता है। ये आज से 1 महीना पहले बताया गया है। तो जब हालात थोड़े से भी इधर उधर गड़बड़ हुए तो वो एक चेकअप उनका जरूर रहता है, ताकि वो उन्होंने रास्ता खुला रखा हुआ है। अब दूसरी तरफ अंसार अब्बासी हैं, कामरान खान, सुहेल वड़ैच, उनके साथ जो है और इसी तरह के जो सहाफी हैं, ये चौथे बंदे हैं अंसार अब्बासी। ये बार बार एक बात कर रहे हैं और ये तासर दे रहे हैं, पैगाम दे रहे हैं पीटीआई को कि यार माफी मांग लो। यानी आप देखिए, मुजम्मत भी की। 9 मई का जो वाकया है, जब भी ज़ाहिर है ये हमारे इदारों का जो, मैं हमेशा ये पाकिस्तानी शहरी की हैसियत से चूंकि मोहतात गुफ्तगू करनी होती है, मेरे नज़दीक तो जो लोगों के घरों पे 9 मई के बाद पुलिस ने या इदारों ने जो हमले किए, वो 9 मई से बड़ा सान्या है। वो बड़ा सान्या है। जब भी तहकीक होगी 9 मई से ये बड़ा सान्या होगा। उसके बाद जिस तरह पुलिस की वर्दी में जो एक बदमाशों का टोला जिस अंदाज के अंदर यानी हुआ, उस पर बड़ा अफसोस हुआ। यानी आज भी देख लेना, इदारे इस्तेमाल होते हैं कुछ शख्सियात को इख्तियार देने के लिए। अब ये मैं पहले आपके सामने रख दूं, अंसार अब्बासी ने बहुत सारी बात की, लेकिन एक बात वो मुसलसल कर रहे हैं कि अगर इमरान खान इख्तियार में आ गया, यानी पीटीआई जीत गई, अवाम का वोटर निकल आया, अवाम गुस्से में निकल आई, वोट उन्होंने डाल दिया, तो फिर बड़ा खतरनाक होगा। खतरनाक क्या होगा भाई? 9 मई की जो साजिश के अंदर मुलव्वस थे, ज़ाहिर है उनका ट्रायल होना चाहिए, तफ्तीश होनी चाहिए। उससे पहले इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ जिसने साजिश की, उनका ट्रायल होना चाहिए। और क्या होगा? कोई इमरान खान कोई ऐसा कसाई तो नहीं है, वो भी आइन और कानून ने जितने बंधन बांधे हुए हैं वो होना भी चाहिए, क्योंकि दूध का दूध और पानी का पानी इदारे भी चाहेंगे कि वो होना चाहिए, क्योंकि वो तो न्यूट्रल है। तो जो न्यूट्रल कह के न्यूट्रल नहीं थे, उनके जो है वो तहकीकात होनी चाहिए। तो ये मेरा ख्याल है इसके अंदर कोई मजायका नहीं है। लेकिन अंसार अब्बासी साहब एक तरफ नून लीग को मेरा ख्याल है डराते हैं, पीटीआई को भी डराते हैं, और दूसरी तरफ एस्टेब्लिशमेंट को भी डरा रहे हैं। लेकिन ये चूंकि कारिंदे समझे जाते हैं, सहाफत तो ये छोड़ चुके हैं। अंसार अब्बासी के आप पिछले 2 साल का रिकॉर्ड अगर चेक करेंगे, सहाफत ये छोड़ चुके हैं। ये इस वक्त सिर्फ इनके सहाफत के अंदर एक किरदार है टाउट का, ये उसी को निभा रहे हैं। अब इसके अंदर ये कहते हैं जो जुल्म हो रहा है, जो ज्यादती हो रही है, उसका ये जिक्र नहीं करेंगे, उसकी ये मुजम्मत भी बंदा नहीं करेगा। यानी यकतरफा तौर पे पीटीआई को डराएगा कि यार सुलह कर लो, नहीं तो द्वाड़े नाल इंज हो जाना। अब यहां पे होनी चाहिए, मैं जाती तौर पे सुलह का कायल हूं, और ये जो चीजें हैं, ये मामलात को जो है वो बिल आखिर खत्म करना चाहिए, लेकिन कंप्रोमाइज करके नहीं, एनआरओ करके नहीं। कुछ लोगों का कहना है कि ये अब हालात वो आ गए हैं कि अब इमरान खान से एनआरओ मांगा जा रहा है, लेकिन एनआरओ ज़ाहिर है फेस सेविंग होगी, मांगी जा रही होगी। अब ये अंसार अब्बासी कहते हैं कि ये मैं पहले भी कह चुका हूं और अब भी कह रहा हूं कि अगर तहरीक इंसाफ ने अपने मामला ठीक न किए और फौज मुखालफ तासर को खत्म न किया, तो इलेक्शन में सरप्राइज की सूरत में किस किस्म की सूरत हाल पैदा हो गई, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं। इमरान खान की एस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई और तहरीक इंसाफ की तरफ से 9 मई के फौज पर हमलों के बाद अपनी मकबूलियत के बावजूद इमरान खान और तहरीक इंसाफ को कबूलियत के ना होने के चैलेंज का सामना है। इमरान खान का इंतखाबात में हिस्सा लेना तो इस वक्त तक मुमकिन नजर नहीं आ रहा। यानी वो कहते हैं फौज पर हमला, भाई नहीं, ये ज्यादती है। अवाम ने फौज पर हमला नहीं किया। अगर चंद लोगों ने हद से तजावज किया है,
अगर उसी की सतह पे ट्रायल होते, उसी की सतह पे इन्वेस्टिगेशन होती, तो लोगों का गुस्सा भी ना होता और ये एतराज भी ना होता। लेकिन उस 9 मई की आड़ में जो हजारों लोगों को झोंका गया, एक पार्टी से प्रेस कॉन्फ्रेंस से करवा के पार्टी तोड़ी गई, खत्म की गई, इसका मतलब है 9 मई बहाना है। असल में इमरान खान और तहरीक इंसाफ निशाना है और लोगों के अंदर गुस्सा इसी चीज का है। अब ये जो डरा रहा है अंसार अब्बासी, ये ज़हर पैगाम भी है तहरीक इंसाफ के लिए, इमरान खान के लिए। अंसार अब्बासी के जरिए इसको पैगाम समझा जाता है कि अगर फौज पर हमले किए, भाई कोई फौज पे हमला अवाम ने नहीं किया, पुरअमन एहतजाज के लिए गए, उसको हमला बना दिया गया, चंद लोगों ने तजावज किया, वो कार्रवाई हो सकती थी। लेकिन फिर दूसरी बात कि अगर इमरान खान और तहरीक इंसाफ ने मामला ठीक न किए, वो नाक की लकीरें निकालें इमरान खान और तहरीक इंसाफ। यानी लोगों, भाई आप अपना कंडक्ट सही करें, ये लोगों को अगवा करना छोड़ दें। यानी अंसार अब्बासी साहब, दूसरी तरफ आप ये भी तो कह सकते हैं ना कि एस्टैब्लिशमेंट की लीडरशिप ने अगर मामला ठीक न किए तो अवाम के अंदर ये नफरत है और ये नफरत से ये मुल्क का, ये भी तो कह सकते हो पिट्ठू आदमी, टाउट आदमी, ये भी तो कह लो कभी। लेकिन ये नहीं कहा, दूसरी तरफ से डराया है फिर। लेकिन इसी वजह से ये मामला, यही जो टाउट लोग हैं ये खराब करते हैं। अगर सही बात की जाए तो हमारा देखें, पाक फौज से हर पाकिस्तानी मोहब्बत करता है, लेकिन न्यूट्रल का नारा लगा के ये जो कुछ हो रहा है, लोगों के अंदर तासर है कि ये वही कर रहे हैं, तो वो बताएं हम नहीं कर रहे हैं और कंडक्ट उनका ज़हर करे, तो ये लड़ाई खत्म हो जाएगी। इमरान खान भी लड़ाई आगे तो नहीं बढ़ाएंगे। तो ये जो है वो जब तक ये चीज नहीं होगी, मेरा ख्याल है बेहतरी नहीं होगी। बहरहाल ये लोग एस्टैब्लिशमेंट और इमरान खान के मबैन इलेक्शन से पहले सुलह की कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। इजाजत दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।